Hello बच्चों, let's read the question and the question says in plants IAA causes cell elongation due to पहला ऑप्शन है हमारे पास increase in pH of apoplast, दूसरा ऑप्शन है increase in pH of cytoplasm, तीसरा ऑप्शन है decrease in pH of apoplast and last ऑप्शन है हमारे पास increase in pH of cytoplasm. So first of all, let's start with our key concept. So जो key concept है हमारे पास that would be plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम बोलते हैं PGRS. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को एंड डिफरेंशिएट करवाते हैं, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड देन डिफरेंशिएशन कराते हैं ऑफ प्लांट सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये आपके नेचुरली अकर करते हैं विद इन द प्लांट्स, नेचुरली होते हैं प्लांट्स के अंदर. दैट इज फाइटो हॉर्मोन्स या फिर आप कह सकते हो सिंथेटिक भी हो सकते हैं. तो मेन हमारे पास जो है प्लांट आपके पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं. आपके पास सबसे पहला आता है ऑक्सीन्स, ये सेल इलोंगेशन, रूट इनिशिएशन, फ्रूट डेवलपमेंट वगैरह में हेल्प करता है. दूसरा आपके पास आता है साइटोकाइनेंस. सो साइटोकाइनेंस आपका सेल डिवीजन एंड शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इनके. नेक्स्ट वी हैव जिब्रेलिन्स. जो जिब्रेलिन्स होते हैं आपके प्रमोट करते हैं स्टेम इलोंगेशंस को और सीड जर्मिनेशन वगैरह में भी हेल्प करता है. देन वी हैव इथाइलिन. ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये आपका गैस के फॉर्म में होता है. एंड देन हमारे पास प्रेजेंट है एब्सिसिक एसिड जिसको हम बोलते हैं ABA. ठीक है, तो ये सारे हैं आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अब हम बात करते हैं अबाउट IAA. IAA इसके बारे में बात करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड. इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये एक टाइप ऑफ ऑक्सीन होता है. इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीन जो कि आपका क्लास होता है ऑफ प्लांट हार्मोन जो क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो अब हम देखते हैं प्राइमरी इफेक्ट IAA का कैसे होता है इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल्स के ऊपर. ठीक है, तो इसका हम पूरा अभी एक मैकेनिज्म समझेंगे. सो जो IAA होता है ना, ये आपका सबसे पहले कॉज करता है डिक्रीज इन द pH ऑफ एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट के पीएच को ये कम कर देता है थ्रू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन पंप जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप का एक्टिवेशन हो जाता है. दैट इज H+ATPs आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. ये आपके पंप होते हैं, ये आपके पंप करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं आपका हाइड्रोजन प्लस आयंस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द एपोप्लास्ट जो आपको लोअर करता है पीएच को. और जो ये एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, ये एक्टिवेट करता है सेल लूजनिंग एंजाइम्स को जिसका नाम है एक्सपेंसेस, जो ब्रेक करता है बॉन्ड बिटवीन सेलुलोज फाइबर, जो अलाउ करता है सेल वॉल को ताकि वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिबल हो जाए. इसकी वजह से आपका जो है सेल इलोंगेशन हो जाता है. सो डिक्रीज इन द पीएच ऑफ एपोप्लास्ट ही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. बाकी के ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे गिवन है आपका सबसे पहला इंक्रीज. इंक्रीज दे रखा है इन द पीएच ऑफ एपोप्लास्ट. सो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एपोप्लास्ट आपकी वो स्पेस होती है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमें इसको एसिडिक बनाना होता है. नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज द मटेरियल विद इन द सेल जो इंक्लूड करता है आपका न्यूक्लियस को भी. सो इसमें क्या होता है आपका? ये आपका इंक्रीज नहीं करता है पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी आपका इनकरेक्ट होता है. अब है डिक्रीज इन द पीएच ऑफ एपोप्लास्ट. ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जो कि अभी हमने पढ़ा. इंक्रीज इन द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि IAA इट डज नॉट प्रमोट सेल इलोंगेशन बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म. ये इसमें नहीं करता है. करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? इट इज ऑप्शन नंबर C, डिक्रीज इन द पीएच ऑफ एपोप्लास्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.